नमस्कार दोस्तों, टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स की शुरुआत की थी, उसमें हम समय तथा दूरी चैप्टर कर रहे थे और उसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो वहाँ जाके चेक कर लो या प्लेलिस्ट चेक कर लो समय तथा दूरी की, उसमें वीडियो पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो थर्ड पार्ट शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 से करते हैं। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। भाई कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति क्या करता है, एक बस खड़ी है और उसको 18 सेकंड में पार कर देता है। ठीक है, उसके बाद आगे बोला है यही बस 4 सेकंड में खंबे को पार कर रही है। बस क्या है, एक खंबे को पार कर रही है 4 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, तो ये समय का अनुपात है। इसका मतलब ये है, देखो व्यक्ति बस को पार कर रहा है और बस एक खंबे को पार कर रही है, तो ये इनका समय का अनुपात है। किसका अनुपात है? समय का। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या बोला है इन्होंने कि उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात बताओ। देखो दोस्तों, गतियों का अनुपात किसका पूछा है? बस तथा व्यक्ति। पहले बस और फिर व्यक्ति। तो देखो, समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है। समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है। तो इनका उल्टा कर दो भाई, या तो इनको पहले काट लो भाई, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4। तो इनका जो ये गति का अनुपात आएगा स्पीड का, वो इनका उल्टा होगा, 2 अनुपात ना। लेकिन उसने पूछा है पहले बस का बताओ और फिर व्यक्ति का बताओ। तो बस का पहले लिख दो भाई 9 अनुपात और व्यक्ति का लिख लो 2। तो 9 अनुपात 2 इनकी गतियों का अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर है। देखो ये 2 शहर हैं, ए और बी, इन दोनों के बीच 500 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है भाई? 500 किलोमीटर की दूरी है इन 2 शहरों के बीच। उसके बाद बोला है कि एक रेलगाड़ी 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। कोई एक रेलगाड़ी है, इधर से बी की तरफ चली और कितने चाल से चली है? वो चली है 70 किलोमीटर प्रति घंटे, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है भाई, उसके बाद बोल, और कितने टाइम चली है? सुबह 8 बजे चली है भाई, 8 बजे चली है सुबह। उसके बाद बोला है कि 10 बजे कन्या रेलगाड़ी बी से ए की ओर, 10 बजे एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर चली है। ठीक है, और इसकी चाल बताइए 110 किलोमीटर प्रति घंटे, 110 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमसे क्या बोला है उन्होंने बोला है कि ये दोनों आपस में किस समय मिलेंगे। ठीक है, समय पूछा है, कोई बात नहीं। देखो पहले समय बराबर करेंगे भाई। ये 10 बजे चली थी, तो ये देखो कि ये 10 बजे तक कितनी दूरी इसने तय कर ली है। तो देखो ये 8 बजे चली थी, तो 2 घंटे मतलब 10 बजे तक ये कितनी चली गई होगी भाई? 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में 140 किलोमीटर चली गई होगी। जब ये दूसरी रेलगाड़ी चली है, जब ये पहली वाली ने 140 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। ठीक है, उसके बाद अगर ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ चलेंगी, तो देखो अगर दोनों रेलगाड़ी, 2 व्यक्ति, 2 कार, 2 बस एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो उनकी चाल को हमेशा जोड़ा जाता है, चालों को हमेशा जोड़ा जाता है। तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दोस्तों चाल कितनी होगी भाई? जब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो चाल जुड़ जाएंगे। 110 और 70 तो कितने होगी चाल? 180 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल बराबर दूरी कितनी है? देखो 140 किलोमीटर की दूरी तो इन्होंने तय कर ली। अब इनके बीच में कितनी दूरी बची भाई? 500 में से 140 गए तो 360 किलोमीटर की दूरी बची। तो 360 किलोमीटर इनके बीच अब दूरी बची है, और कितने समय में तय करेंगे? तो नीचे समय लिखेंगे। तो देखो ऐसे आमने सामने काट देते हैं, 180 दूनी 360, तो समय बराबर 2 घंटे। 2 घंटे बाद ये मिल जाएंगी, 2 घंटे बाद ये मिल जाएंगी। कौन से 2 घंटे बाद? जब दूसरी चली है उसके 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो दूसरी कब चली है भाई? 10 बजे, तो मतलब 12 बजे दोपहर को ये मिल जाएंगी। चाहे तो इधर से 2 घंटे बाद और इधर से 2 घंटे कितने जोड़ेंगे भाई? जब ये दोनों चलना स्टार्ट हुई है दोनों, तो इधर 10 बजे और इधर यहाँ पर 10 बज गए थे, तो यहाँ से 2 घंटे बाद मिली है। तो कितने समय बाद मिली है? 12 बजे दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल गई है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है,
यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। तो कार की धीमी गति बताओ। देखो कार क्या है, कोई दूरी फिक्स है, पहली कार उसको 4.5 घंटे में तय कर लेती है और फिर क्या हुआ, उसके बाद उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दी, अब उसको आधा घंटा कम लग रहा है, मतलब अब इसी दूरी को 4 घंटे में तय कर रही है। पहले इसी दूरी को 4.5 घंटे में, अब इसी दूरी को 4 घंटे में, क्योंकि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दी। तो ये आया इनका समय का अनुपात, किसका, समय का। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट होगी, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो दोनों पॉइंट तो अपने आप हट जाएगा। अब काटो इसको, 5 नाम 45 और 5 40, तो 9:8 इनका समय का अनुपात है। जब ये दूरी फिक्स है जिसको ये तय कर रही है, ठीक है, 2 कंडीशन में, तो समय का उल्टा क्या होगा, चाल। समय का उल्टा क्या होगा, चाल। तो पहले चाल 8 हो जाएगी और अब चाल 9 हो जाएगी, तो चालों का अनुपात आ गया। अब उसने बोला है कि चाल बढ़ी है दूसरी बार 5 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि दूसरी बार में उसने चाल बढ़ाई है 1 अनुपात। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 1 अनुपात का मान दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो भाई 1 अनुपात का मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 8 अनुपात का कितना होगा, 8 पंजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और 9 अनुपात का मतलब कितना होगा, 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमसे पूछा है कि कार की धीमी वाली चाल, मतलब पहले तो कार 40 के से जा रही थी और अब चाल कितने की स्पीड से, अब कार किसकी स्पीड से जा रही है, 45 की, तो उसने धीमी वाली पूछी है। तो धीमी वाली कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर की दर से पैदल जाता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से जाता है। तो पैदल तय की गई हुई दूरी बताओ। भाई हमने मान लिया पैदल, अगर वो पैदल 4 की स्पीड से जा रहे हैं तो हमने मान लिया वो सारी दूरी उसने पैदल ही तय की। तो अगर वो 4 की स्पीड से जा रहा है और 9 घंटे में पूरी दूरी को कवर कर रहा है, लिखा है ना इसमें शुरू में 9 घंटे में तय करता है, तो 4 की स्पीड से जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा भाई, 9 चौक 36 किलोमीटर, ऐसा ही है ना। और अगर हमने ये मान लिया कि सारी दूरी वो साइकिल से जा रहा है, किससे जा रहा है, साइकिल से, तो अब साइकिल की चाल 9 है, अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा है और 9 घंटे में तय कर रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा भाई, 9 में 81 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 2 कंडीशन माननी है आपको। एक बार मानना है कि सारी दूरी वो पैदल तय करेगा, एक बार मानना है हमें सारी दूरी वो साइकिल से तय करेगा। तो अगर 9 घंटे वो साइकिल से जाएगा तो 81 किलोमीटर, अगर 9 घंटे वो पैदल जाएगा तो 36 किलोमीटर, जबकि वास्तव में दूरी कितनी है, वास्तव में दूरी दी है 61 किलोमीटर। इसको बीच में लिखेंगे और एलिगेशन मेथड लगाओ। कौन सा मेथड, एलिगेशन। देखो इनका अंतर कितना है 20 और इनका अंतर कितना है, 11 में से 6 गया 5 या 5 में से 3 गया 2, तो अब इसको काटो भाई, 5 चौका 20 और 5 पूरे 25। ये जो अनुपात आया है ये आया है समय का अनुपात। किसका आया है, समय का अनुपात। यहाँ से हमें एक बात क्लियर हुई है कि पैदल वो 4 घंटे चला है और साइकिल से वो 5 घंटे चला है। अब अगर वो पैदल 4 घंटे चला है और पैदल उसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पैदल उसने कितनी दूरी तय की है, 16 किलोमीटर। अगर वो 5 घंटे साइकिल से चला है और साइकिल की स्पीड उसकी 9 है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे, तो साइकिल से कितनी दूरी तय की है, 9 पंजे 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर। जो भी पूछे साइकिल वाली पूछे साइकिल बताओ, पैदल वाली पूछे पैदल बताओ। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। देखो मैंने आपको लिख रखा है आपके सामने, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर दो। 54 में अगर हम 5/18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा निकल के भाई, 18 थिया 54 और 5 थिया 15 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया, वो बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगेंगे। ठीक है, तो गाड़ी की सामान्य गति बताओ। देखो उसने ये बात बोली है कि 360 किलोमीटर की दूरी है, कितनी है, 360 किलोमीटर की दूरी। उसने बोला है
कि अगर वो सामान्य चाल से जाए अपने से, ठीक है, तो उसको कुछ समय लगता होगा, ठीक है, और अगर वो इस सामान्य चाल से अपनी चाल कितनी बढ़ा दे भाई, 10 बढ़ा दे, तो अब उसको क्या लगता है, 3 घंटे कम लगते हैं, 3 घंटे कम लगते हैं, ये बोला है उसने। या तो आपके खुजली हो रही हो कि हम इसे सॉल्व ही करना है, पूरे 5, 6, 10 नंबर लेने हैं, तो पीछे सॉल्यूशन दिया है बहुत अच्छा, एक्स वाई मान के उसको देख लेना, ठीक है। या हम इसमें अब हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, ऑप्शन रख के। कैसे? अब इसमें दिया है कि पहला ऑप्शन है 25 की चाल होगी उसकी सामान्य, दूसरा ऑप्शन है 30, फिर 40 और फिर 60, ठीक है। अब अगर एक बात बताओ, उसकी सामान्य चाल 25 होगी, तो देखो 25 अगर सामान्य मानेंगे तो 25 से कट जाएगा कोई, 25 से नहीं, देखो 30 से चेक करते हैं, 30 से चेक करें, तो अगर 30 उसकी सामान्य चाल होगी तो 30 रखेंगे तो पहले 360 को तय करने में उसको कितना समय लगेगा भाई, 12 घंटे, ऐसा ही है ना। और अगर उसने अब चाल सामान्य से 10 अधिक कर दी होगी, तो अब चाल कितनी होगी, 30 और 10 40, तो अब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 4 9 36, 9 घंटे। तो उसने यही बोला है कि अगर वो चाल 10 बढ़ा देता है तो उसको 3 घंटे कम लगते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग भी 12 से अब 9 घंटे लग रहे हैं, तो 3 घंटे कम लग रहे हैं। तो कौन से ऑप्शन से ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरे ऑप्शन से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी सामान्य चाल रही होगी। हिट एंड ट्रायल मेथड हमने यूज किया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको कम से कम समय में इसको क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है, तो साइकिल सवार की गति बताओ। देखो दोस्तों, एक गोलाकार है, कोई मैदान है गोलाकार, ठीक है। अब हमसे बोला है कि इसका अर्धव्यास, अर्धव्यास को कहते हैं हम त्रिज्या, ये त्रिज्या हमें 100 मीटर दी हुई है, ठीक है भाई, त्रिज्या कितनी दी है, 100 मीटर। अब हमसे बोला है कि कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, साइकिल से इसका एक चक्कर 2 मिनट में लगा देता है। एक चक्कर इसका कितने समय में लगा देता है, 2 मिनट में इसका एक चक्कर लगा देता है, ठीक है भाई। उसके बाद वो पूछा है हमसे साइकिल की गति बताओ। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, हमेशा नोट कर लेना, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर होता है 2πr। लिख लो आप, अगर मैं कहीं भी लिखूं एक चक्कर में, पूछा है आपसे कभी भी कि एक चक्कर में चली गई दूरी को हम क्या कहेंगे, तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 2πr। क्या होता है, 2πr, परिधि जो होती है, जिसको हम परिधि बोलते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम इसकी दूरी निकाल लें, भाई इस परिधि की दूरी कितनी है जो उसने तय की है, तो दूरी कितनी निकलेगी भाई, 2 गुना, और पाई की वैल्यू बोली है उसने कि भाई 3.14 लेना है, 3.14, और उसके बाद आर कितनी है, त्रिज्या 100 मीटर। तो ये तो आ गई दूरी निकल के, क्या ही दूरी निकल के, तो भाई चाल बराबर दूरी तो ये आई निकल के, और इस दूरी को तय करने में उसको कितना समय लग रहा है, 2 मिनट लग रहे हैं, और उत्तर भी उसने मिनट में ही पूछा है, कितने मीटर प्रति मिनट, तो 2 मिनट से इसको हम भाग दे देंगे, तो इस 2 से बे को 2 कट जाएगा, और 314 का दुगना कितना होता है, सॉरी ये 100 है, और 100 है तो 2 जीरो है, इन 2 जीरो से ये 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो इसका उत्तर आएगा 314 मीटर प्रति मिनट, ठीक है भाई, प्रति मिनट। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा भाई। 2πr हमने क्यों निकाला, 2πr का मतलब है जो ये दूरी है ये तय की है इस चक्राकार की, तो चक्कर है ना, चक्कर की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो हम यूज करेंगे 2πr, एक चक्कर में चली गई दूरी को हम यूज करेंगे 2πr। 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 3.14 दिया है, और r अर्धव्यास है, त्रिज्या 100 मीटर, ठीक है, और बटे क्या लगाएंगे हम, समय, भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी तो ये है और समय कितना है 2 मिनट, 2 से इसको काटेंगे, 3.14 की गुना अगर हम 100 में करेंगे तो कितना आने वाला है, 314 मीटर प्रति मिनट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। भाई नीचे वाली सामान्य चाल है, सामान्य चाल 11 है, लेकिन अब वो चली है किस चाल से, 7 की चाल से, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर ये चाल का रेशो है और दूरी फिक्स है, ये किसका है, चाल का रेशो है और जो दूरी भी फिक्स है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 7:11 होगा, क्या समय का अनुपात,
ऐसी है ना भाई, चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल, अगर कोई दूरी फिक्स है। उसके बाद बोला है चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। कौन सी चाल से चलकर भाई? 7 चाल से चलकर। वो यही तो बोला है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/4 से, मतलब 7 चाल से चलती है और कितने समय में पहुंचती है? 22 घंटे में। हमारे हिसाब से अगर वो 7 चाल से चलेगी तो कितने घंटे में पहुंचेगी? 11 में। अगर इस 11 का मतलब 22 है तो इसमें कितने की गुना हो रही होगी? 2 की। तो हम इधर भी 2 की गुना करेंगे तो 7 दूनी 14। अगर वो सामान्य चाल से जाती तो कितने घंटे में पहुंचती? 14 घंटे में। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है कि सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत की होती। तो दोस्तों एक बात बताओ, अब वो 22 घंटे ले रही है, अगर सामान्य चाल से जाती तो वो 14 घंटे लेती, तो कितने घंटे कम लेती वो? 8 घंटे। 8 घंटे की वो बचत कर लेती अगर वो अपनी सामान्य चाल से जाती तो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। कितनी देर में ये रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी? देखो, एक रेलगाड़ी की चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब इसको दूरी तय करनी है कितनी? 600 किलोमीटर। तो दोस्तों ये बताओ इसको कितना टाइम लगने वाला है? भाई 100 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 600 किलोमीटर 6 घंटे में, 6 घंटे तो इसको लगेंगे ही। अब उसने ये बोला है भाई इसकी एक कंडीशन है कि हर 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये 3 मिनट का ब्रेक लेगी। अगर 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह एक ब्रेक लेती है 3 मिनट का, ऐसी है ना, एक ब्रेक लेती है हर 75 किलोमीटर की दूरी के बाद, तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने ब्रेक लेगी है भाई? तो ये 75 का कितना गुना है भाई? 8 गुना है। 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 4 60 हो गए, ठीक है ना। तो ये इसका 8 गुना है, तो इसका मतलब भी 8 की गुना करेंगे तो 8 स्टॉप लेगी। कितने स्टॉप लेगी? 8। लेकिन हम 8 नहीं मानेंगे, क्योंकि जब ये 8वां स्टॉप लेगी जब ये स्टेशन पे खड़ी हो जाएगी जाके, ठीक है ना, 600 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट तय कर लेगी। तो हम मानेंगे कि यहाँ पर इसने कितने स्टॉप लिए हैं इस दूरी को तय करने में? 7 स्टॉप लिए हैं। अगर 7 स्टॉप लिए हैं और एक स्टॉप पर वो 3 मिनट के लिए रुकती है, तो टोटल कितने समय के लिए इस दूरी पर रुकी होगी? 21 मिनट के लिए, 21 मिनट के लिए। तो इसको पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा भाई? 6 घंटे तो लगने वाले हैं और 21 मिनट ये रुकने के, तो 6 घंटे और 21 मिनट इसको पूरी यात्रा में लगेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। भाई 10 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है हमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखो, अगर मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो इसका मतलब है 18/5 से गुना करते हैं। तो 10 में अगर हम 18/5 की गुना कर देंगे तो अब उत्तर किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है निकल के हमारा उत्तर आया किलोमीटर प्रति घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय में पहुंचती है। अगर कोई रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो वो अपने डेस्टिनी पर, जहाँ पर वो पहुँचना चाहती है, वहाँ पर समय पर पहुँच जाती है। फिर उसके बाद बोला है कि अगर यह चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे की अब यह दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करे, इसी दूरी को चाल घटा के, तो इसको क्या होता है? 15 मिनट लेट हो जाती है। 15 मिनट लेट हो जाती है भैया, ठीक है, यही बोला है, देरी से पहुँचती है। अब उसने ये पूछा है कि ये दूरी बताओ। देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर इतनी चाल से जाता है तो इतना लेट या इतने समय पर, अगर इतनी चाल से जाता है तो इतने लेट या इतने पहले, ठीक है। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था दूरी निकालने का। क्या फॉर्मूला बताया था दूरी निकालने का? भाई दोनों चालों की गुना 40 गुना 35 बटे दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर है 5, दोनों चालों की गुना बटे दोनों चालों का अंतर गुना समय का अंतर। तो यहाँ पर समय का अंतर है 15 मिनट,
यहाँ पर हम इन सबको किलोमीटर प्रति घंटे में ले रहे हैं, तो इस मिनट को भी घंटे में चेंज करो। कर दिया चेंज घंटे में। अब काटो भाई, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 5 तिया 15 और 3 से 3 कट गया, तो 35 दूनी 70। जिस दूरी को ये तय कर रहे हैं वो दूरी है 70 किलोमीटर की। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है और चोर से 100 मीटर पीछे है। देखो यहाँ पर कोई सिपाही है, ठीक है, और यहाँ पर उसने किसी चोर को देखा, ठीक है, यहाँ पर चोर है। अब देखने के बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच में दूरी है 100 मीटर की। 100 मीटर आगे चोर देखा सिपाही ने, ठीक है, और देखने के बाद क्या, ये दोनों भागने लगे। और उसके बाद बोला है कि सिपाही और चोर की चालों का अनुपात 5:4 है। सिपाही और चोर, इनकी चालों का अनुपात दे दिया 5:4। अब हमसे बोला है तो चोर पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। दोस्तों एक बात बताओ, जब सिपाही ने इस चोर को देखा तो भागने तो ये दोनों जब ही लगे। मान लो ये भाग के यहाँ पहुंचा होगा और तभी ये सिपाही पीछे से भगा होगा और ये भाग के भी इसको यहाँ पर जाके इसने इसको पकड़ लिया होगा, मानो, है ना। तो जब ये दोनों यहाँ से भगे हैं, सिपाही ने चोर को देखा है और तब ये दोनों भगे हैं, सिपाही भी भगा है और चोर भी भगा है। तो इससे एक बात क्लियर होगी कि दोनों को समय बराबर लगा होगा। फिक्स ही समय लगा होगा, फिक्स ही समय लगा होगा ना। अगर समय फिक्स होता है, समय फिक्स है, अगर मैं 5 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा हूँ और दूसरा वाला 4 की स्पीड से दौड़ रहा है और दोनों को किसी दूरी समान टाइम के लिए हम दौड़ रहे हैं, मैं भी 1 घंटा दौड़ रहा हूँ तो वो भी 1 घंटा दौड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों दूरी भी चाल के अनुपात में ही तय करेंगे। अगर 1 घंटे दौड़ रहे हैं तो मैं 5 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा, दूसरा वाला अगर 4 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है तो वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी ही तय करेगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होता है जब समय फिक्स होता है। जब समय फिक्स होता है तो चाल का अनुपात ही क्या होता है, दूरी का अनुपात होता है। तो दूरी का अनुपात भी क्या हुआ इनका, 5:4, ठीक है। सिपाही कितनी दूरी तय करता है, 5, और चोर कितनी करता है, 4। तो यहाँ पर इन दोनों में, इनकी दूरी में कितने का अंतर है, 1 का, 1 अनुपात का। वहां पर इन दोनों की दूरी में कितना अंतर दिया है, 100 मीटर का। अगर 1 अनुपात का मतलब 100 मीटर है तो 5 अनुपात का मतलब कितना होगा, 500 मीटर, और 4 अनुपात का मतलब कितना होगा, 400 मीटर, ठीक है। तो सिपाही ने कितनी दूरी तय की है, 500 मीटर, चोर ने कितनी दूरी तय की है, 400 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। दोस्तों एक बात बताओ, उसको क्या करना है, समय कम करना है 20%। मान लो वो अब समय ले रहा है कितना, 100%, और दूसरी बार उसको क्या है 20% कम कर देना है, तो दूसरी बार वो समय कितना लेगा भाई, 80%। ऐसा ही है ना। अगर वो दूरी फिक्स है जिसको वो तय कर रहा है तो समय का उल्टा क्या होगा, चाल। तो अब चाल कितनी हो जाएगी, 80, और इधर चाल कितनी हो जाएगी, 100। ये किसका अनुपात आया, चाल का। अब उसने बोला है कि चाल कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। तो दोस्तों पहले चाल थी उसकी 80 और अब चाल हो गई है 100, तो कितनी बढ़ाई है, 20। कितने से, 80 से। भाई चाल कितनी बढ़ाई है, 20, और किससे बढ़ाई है वो, 80 से, और परसेंटेज के लिए किसकी गुना करूंगा मैं, 100 की। तो 20 एकम 20, 20 चौका 80, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। तो उसको अपनी चाल 25% बढ़ानी होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेता है। तो ए की चाल बताओ। देखो ए के बारे में ही बात हो रही है तो हम बी को इसमें लेंगे ही नहीं। पहले ए क्या है, पहली बार ए जा रहा था 1 गुनी चाल से और दूसरी कंडीशन में वो जा रहा है 2 गुनी चाल से। ऐसे ही है ना, पहले उसकी चाल 1 गुनी थी, दूसरी कंडीशन में उसने चाल कर ली अपनी 2 गुनी। पहले वो 2 घंटे ज़्यादा ले रहा था बी से, 2 घंटे ज़्यादा ले रहा था।
अब उसने 1 घंटा कम लिया है बी से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी चाल को दुगनी होते ही उसने क्या 3 घंटे कम कर लिए अपने, 3 घंटे कम कर लिए चाल दुगनी करने से। यही तो है, किससे? बी से। देखो चाल का उल्टा क्या होता है? समय। अगर कोई फिक्स दूरी तय कर रहे हैं तो चाल का उल्टा होता है समय, ठीक है। चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है। तो देखो यहां समय हो जाएगा 2 और यहां समय हो जाएगा 1। उसने बोला है कि 3 घंटे कम कर लेता है, वो 3 ही तो कर लेता है भाई, 2 घंटे पहले कवर किए और 1 घंटा उसने और घटा लिया, तो ये 3 घंटे उसने कम कर लिए। जबकि हमारे अकॉर्डिंग उसने कितना घंटा कम किया है? पहले वो 2 घंटे लेता था, अब वो 1 घंटे ले रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग 1 अनुपात का मतलब है 3 घंटे। 1 अनुपात का मतलब कितना है? 3 घंटे। तो 2 अनुपात का मतलब कितना होगा? 3 दूनी 6 घंटे और 3 एकम 3 घंटे। पहले वो 6 घंटे लेता होगा, अब वो 3 घंटे लेता है। कौन? ए। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि ए कितने घंटे लेता है, उसने ये पूछा है कि 30 किलोमीटर की दूरी को ये तय करता है, तो ए की चाल बताओ। जब ए पहले 6 घंटे लेता था तो ए की चाल कितनी होगी? 6 पंजे 30, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसकी चाल कितनी होगी भाई? दुगनी होगी 3 घंटे में उसको तय कर रहा है, तो उसने यही पूछा है ए की चाल बताओ। तो ए की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। एक बार फिर से देख लो इसको। उसने बोला है ए किसी दूरी को तय करने में, जो 30 किलोमीटर की दूरी है, ए से 2 घंटे ज़्यादा लेता है, ए से 2 घंटे ज़्यादा लेता है। अगर वो चाल को डबल कर दे, पहले ए की चाल 1 थी तो दूसरी कंडीशन में उसने चाल डबल कर दी, और डबल करने से उसने ए बी से जो है 1 घंटे कम लिया। तो यहाँ से एक बात ये क्लियर होगी कि चाल को डबल करते ही ए ने 3 घंटे बचा लिए। 2 पहले जो वो लेट हो रहा था और 1 जल्दी पहुँच रहा है। चाल डबल करने से उसने 3 घंटे बचा लिए। जब दूरी फिक्स है तो चाल का उल्टा समय, समय कितना लेगा? 2 1। हमारे अकॉर्डिंग उसने समय बचाया है, पहले 2 घंटे अब 1, पहले 2 अनुपात थे अब 1 हो गया, मतलब 1 अनुपात। 1 अनुपात का मतलब 3 घंटे तो 2 का 6, 1 का 3 तो 2 का 6। अगर वो 6 घंटे में उस दूरी को शुरू में तय कर रहा होगा 30 किलोमीटर की, तो उसकी चाल कितनी रही होगी? 5 किलोमीटर। बाकी क्वेश्चनों को देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे सुझाव दीजिए कि आपको ये इम्प्रूवमेंट करना है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।